गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं हूँ आयशी और आज जो है हम बीएड के जो थर्ड सेम के होते हैं लेसन प्लान में आज हमारा सेकंड लेसन प्लान रहेगा, जिसमें ऊपर का फॉर्मेट सेम एज इट इज़ ही रहने वाला है। और जो प्रकरण हमने लिया है वो हमने चेंज किया है। कल का हमारा जो प्रकरण था वो जल प्रदूषण था और आज जो है हमारे प्रकरण जंतु में अनुकूलन है। और सामान्य उद्देश्य जो होते हैं वो सभी में सेम होते हैं, चाहे आप कोई भी प्रकरण लीजिए, लेकिन जो आपके सामान्य उद्देश्य रहेंगे वो सेम रहेंगे, क्योंकि हम विज्ञान विषय को लेकर ही चल रहे हैं। तो सामान्य उद्देश्य जो होते हैं वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं कि आपने सब्जेक्ट क्या लिया है, विज्ञान लिया है, सामाजिक विज्ञान लिया है, इंग्लिश लिया है। तो जो सामान्य उद्देश्य होते हैं, जो जनरल एम्स होते हैं, वो केवल और केवल जो होते हैं वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। ओके, उसके बाद हम बढ़ते हैं विशिष्ट उद्देश्य की तरफ। जो सामान्य उद्देश्य का मैक्सिमम 3, 5, 4 तक आपको लिखने ही होते हैं। ओके, उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य पे हम बढ़ेंगे तो विशिष्ट उद्देश्य चेंज होते हैं। हर जो लेसन प्लान होता है, पाठ्य योजना होती है, उस पे जो होता है आपके विशिष्ट उद्देश्य चेंज होते रहेंगे, क्योंकि इसमें जो है प्रकरण चेंज हो रहा है और विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं प्रकरण से रिलेटेड होते हैं। तो इसमें आपका जो है प्रकरण के अकॉर्डिंग जो है विशिष्ट उद्देश्य आपके चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने कुछ ज्ञानात्मक उद्देश्य दिए हैं, जिसमें जो विद्यार्थी होते हैं वो विभिन्न आवास का जो है प्राणियों में अनुकूलन की विशेषता का प्रत्यास्मरण कर पाएंगे। उसके बाद अनुकूलन की विशेषता का प्रत्याभ्यान क्या कर पाएंगे। फिर अवबोधात्मक उद्देश्य है, क्रियात्मक उद्देश्य है। तो ये जो वीडियो है, अगर थोड़ा भी फास्ट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट पे बता देना कि मैं फास्ट कर रही हूँ, या कोई भी कमी आपको लगे तो आप मुझे कमेंट कर सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं आपको बता के अच्छे से और एक्सप्लेन कर दूँगी। और इसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य के बाद आता है सहायक सामग्री। तो आवश्यक सहायक सामग्री नॉर्मल होती है, जो टॉक डस्टर लेना है आपको। विशिष्ट सहायक सामग्री हमेशा आपके टीचिंग एक्ट से रिलेटेड होगी, या आप कोई चार्ट प्रदर्शित कर रहे होंगे, या किस प्रकार से आप बच्चों को चीज़ों को ईजिली समझाने की कोशिश कर रहे हो, तो विशिष्ट उद्देश्य में वही चीज़ें जो होगी आप रख सकते हैं। ठीक है, फिर शिक्षण विधि आपकी आती है। तो शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि, क्योंकि जो टीचर होता है वो व्याख्यान के थ्रू, मतलब एक लेक्चर के थ्रू जो होता है बच्चों को समझाने की कोशिश करता है। और प्रदर्शन विधि हमने इसलिए ली क्योंकि उसने विशिष्ट जो टीचर होते हैं वो विशिष्ट उद्देश्य में चार्ट या डायग्राम या फिर कुछ टीचिंग एक्ट दिखाते हैं, तो हाँ, प्रदर्शन विधि हमने ले रखी है। और अगर ब्लैक बोर्ड वर्क हो रहा है हमारा तो हम श्याम पट्टी विधि भी यूज़ कर सकते हैं। और प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि हम बोधात्मक प्रश्न पूछते हैं टॉपिक के बाद, तो हमने प्रश्नोत्तर विधि ले रखी है। उसके बाद शिक्षण विधि हो गया। उसके बाद पूर्व ज्ञान, तो बच्चों को पूर्व ज्ञान है जंतुओं के बारे में, वो जानते हैं कि जंतु कैसे होते हैं, तो उसके बारे में हमने लिखा है कि उन्हें इस बारे में पूर्व ज्ञान, सामान्य जानकारी वो जंतुओं के बारे में रखते हैं, लेकिन अनुकूलन के बारे में उन्हें सामान्य जानकारी नहीं है। जलवायु में रह सकने वाले जीव जंतु के बारे में सामान्य जानकारी है कि ऊँट रेगिस्तान में रहता है, और भालू होते हैं, जो सफ़ेद भालू होते हैं, वो ध्रुवीय प्रदेशों में रहते हैं, तो उन्हें ये नॉर्मल चीज़ें पता है कि ये सब लोग कहाँ थे, लेकिन इनमें जो अनुकूलन होते हैं वो इसके बारे में नहीं जानते, तो हमें वो ही उन्हें डिस्क्राइब करके बताना है। फिर प्रस्तावना प्रश्न आते हैं कि जो हमारा प्रकरण है उससे रिलेटेड कुछ टीचर्स क्वेश्चंस करते हैं छात्रों से, मतलब शिक्षक क्रिया होती है और छात्र क्रिया होती है। तो शिक्षक कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिनके आंसर बच्चों को देने होते हैं, और फिर जहाँ हमारा प्रकरण है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पे आके वो समस्यात्मक क्वेश्चन हो जाता है, जैसे कि उन्हें नहीं पता कि अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जीव जंतु होते हैं वो अपने शरीर की रक्षा कैसे करते हैं। उन्हें नहीं पता कि उनमें ऐसा क्या अनुकूलन पाया जाता है जिसकी वजह से वो ठंडे प्रदेशों में अपनी शरीर की रक्षा कर सकते हैं, तो वो उनके लिए एक समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। और फिर उद्देश्य कथन में हम उन्हें बताएंगे, जो हमारा प्रकरण है उससे रिलेटेड हम चीज़ें बताएंगे कि हमारा जो प्रकरण है वो जंतु में अनुकूलन की व्याख्या करना है, तो विस्तारपूर्वक जो है हम इसका अध्ययन करेंगे, यही हमें उद्देश्य कथन में लिखना होता है। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है प्रस्तुतिकरण। देखिए, हम प्रस्तुतिकरण पे पहुंच जाते हैं, तो ये पूरा एक फॉर्मेट चल रहा है लेसन प्लान का। टॉपिक सामान्य, पहले जो ऊपर का छात्र अध्यापिका नेम, शिक्षक क्रिया जो भी थी मैंने आपको बता दिया था ऊपर। उसके बाद सामान्य उद्देश्य, प्रकरण का नाम और विशिष्ट उद्देश्य, ये जो भी चीज़ें चल रही है फॉर्मेट होता है, परफेक्ट फॉर्मेट बना होता है लेसन प्लान का, उसी के अकॉर्डिंग जो होता है हमें अपना लेसन प्लान बनाना होता है। ठीक है, तो प्रस्तुतिकरण में प्रेक्षण बिंदु होता है, शिक्षक क्रिया होती है, छात्र क्रिया होती है और श्याम पट्ट कार्य होता है। और जैसे जैसे आपका एक एक टॉपिक क्लियर होते जाता है, आप एक्सप्लेन करते जाते हो, वैसे आपको बोधात्मक प्रश्न पूछने होते हैं। ठीक है, तो आपने जो पहला लिखा है वो जलीय आवास में प्राणी में अनुकूलन है, शिक्षक ने उसको एक्सप्लेन किया उस टॉपिक को, उसके बाद छात्र जो है उसे छात्र क्रिया में ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, और उसी टॉपिक को हम क्या करेंगे, श्याम पट्ट पर बताएंगे। कुछ छोटे छोटे पॉइंट जो मेन होते हैं उन्हें ही हम पॉइंट वाइज लिखेंगे कि ये चीज़ें होती हैं, और ये डायग्राम के थ्रू या फिर चार्ट के थ्रू जो है हम उन्हें थोड़ा सा प्रदर्शन करके दिखा सकते हैं। उसके बाद है मरुस्थलीय प्राणियों में अनुकूलन। ठीक है,
तो ये सेकंड पॉइंट है। फिर उससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न हो गए, उसके बारे में थोड़ा सा चैम्पर्ट कार्य हो गया। और उसके बाद हमने यहाँ पे चार्ट दिखाया गया है, तो आप थोड़े कैसे भी करके चार्ट दिखा सकते हैं, कैसे भी तरीके से चार्ट बना सकते हैं, जैसा आपको क्रिएटिव आइडिया लगे। मुझे ये ठीक लगा तो मैंने इस टाइप से बनाया। और उसके बाद है थर्ड पॉइंट, ध्रुवीय प्रदेशों में जो शीतावास के प्राणी में अनुकूलन है उनके बारे में है। तो उनके बारे में थोड़ा सा चैम्पर्ट है और उनकी कुछ क्वेश्चंस, जैसे टॉपिक खत्म होते बोधात्मक प्रश्न कर लिए हमने। उसके बाद है वायु में उड़ने वाले प्राणी में अनुकूलन, फोर्थ है, और उसके कुछ बोधात्मक प्रश्न हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो फास्ट हो रहा होगा तो आप इसे रोक रोक के स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न है। ठीक है, पुनरावृत्ति प्रश्न में वो क्वेश्चंस आते हैं जो हम बोधात्म में पूछ लेते हैं। बोधात्म में हमने जो भी क्वेश्चन करें उसमें से आप एक एक टॉपिक में से क्वेश्चन उठा के ले आइए। जैसे हमारे 4 टॉपिक है तो चारों में से एक एक क्वेश्चन उठा के आप पुनरावृत्ति में लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद कक्षा कार्य में तो आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैंने फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, खालिस्तान भरी है, तो वैसे आप 1 वर्ड्स दे सकते हैं, चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस दे सकते हैं। ओके, और एक लास्ट क्वेश्चन भी दे सकते हैं कि छोटा सा कोई क्वेश्चन उन्हें दे दिया आपने। उसके बाद गृह कार्य की जो टॉपिक हमारा हुआ है उससे रिलेटेड आपको गृह कार्य करना होगा। मैंने यहाँ चैम्पर्ट कार्य एडजस्ट किया है क्योंकि वो ये एक्चुअली आना यही चाहिए था, लेकिन मैंने उसे एक पेज में ही कवर कर लिया, लेकिन आप उसे दोनों पेज पे रखिएगा क्योंकि मुझे पेजेस कम पड़ रहे थे कॉलेज के लिए जब मुझे वर्क करना था, तो इसलिए मैंने उसे एक इसमें करा है, लेकिन आप उसे साइड में करिएगा। जो गृह कार्य है वो कक्षा कार्य के नीचे ही आता है, गृह कार्य के जस्ट नीचे आएगा चैम्पर्ट कार्य। तो इस प्रकार से हमें चैम्पर्ट कार्य बनाना होता है, और चैम्पर्ट का जो रेशियो होता है वो 5:7 का ही रेशियो रखिएगा, और इस प्रकार से 3 हस्ताक्षर आ जाते हैं, और ये हमारा पूरा जो लेसन प्लान है वो कंप्लीट हो जाता है, जो कि 40 मिनट का होता है। आप चाहे तो इसमें और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि टॉपिक अच्छा नहीं है तो आप अपने हिसाब से गूगल सर्च कर सकते हैं, या बुक में भी दिया हुआ है तो आप बुक भी उठा के देख सकते हैं कि कौन सी क्लास का टॉपिक है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से बना रही हूँ। और ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड करेंगे। थैंक यू।